वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित करा नवनीरिधामा, पीतांबर दारुण बिंब फला धरोस्त्रता, पुरनेत सुंदर मुखादविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जानेऽहं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत गुरु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग कथा श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत दर्पण का, जिसको लिखने वाले हैं सैदाजी महाराज। बड़ा सुंदर ढंग से सैदाजी महाराज ने भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है कृष्ण लीला, इसको इन्होंने दोहा और चौपाई में ठीक उसी तरह से जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को लिखा, दोहा और चौपाई। तो बड़ा सुंदर से संगीत के साथ में इस कथा को बड़ा रस लेकर के गाया जा सकता है। है समस्त जीवन कर आत्मा, अंतर्यामी हरि परमात्मा। हे प्रभु वासुदेव यदुराई, मोर प्रणाम तुम्हि शिरनाई। कन्हैया बाल लीलाएं करते हैं, तो कन्हैया कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है। कन्हैया जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य एक ही है, पुण्य एक जग माँ है नहीं दूजा। पुण्य एक जग माँ है नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भगवान श्री कृष्ण का जो लीलाएं हैं अनंत है, अनंत है, अनंत कोटि है। कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसे भगवान भी अनंत है, उनका कथा का पार पाना बहुत ही कठिन है। जैसे समुद्र की गहराई तो शायद नापी जा सकती है, लेकिन भगवान की कथा का जो गहराई है उस तक पहुंचना असंभव। छोटी सी कथा कुब्जा के ऊपर भगवान कन्हैया कृपा करते हैं। कुब्जा थी बड़ी सुंदर, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी और कंस के लिए चंदन घिसने के और लगाने का काम करती थी। कर चंदन प्याली लय राजन निफपत जात, ही वासुर मुखी को भजन रिखा, भुजय हरि हसी बात। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजमार्ग में विचरते हुए भगवान कृष्ण ने अब हाथ में चंदन की प्याली लिए जाते हुए तरुणी तथा सुंदर मुख वाली कुब्जा को देखकर हंसते हुए उनसे यह बात पूछी। तो कन्हैया ने देखा कि बड़ी सुंदर है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी, और कुब्जा चंदन लेकर के मार्ग में जा रही। तो कन्हैया पूछते हैं, है वरणी तू को कहा हम सन, कही जाति लाया चंदन, मोहि लगाए दिया जोही, तो कल्याण अबही तब होई। कहा कुपजा तब है छवि धामा, कंस अधीन त्रिवाका नामा। चाहत न पनित चंदन मम कर, योग किंतु तुम सम नहीं दूसर। रूप मधुरता हस्त निहारी, कोई मोहित चित वनी पहा भारी। हसी कुब्जा दऊ बंधुन गाही, चंदन भेंट कियो छन माही। वर्ण विरुद्ध पति अति सुंदर,
चंदन कृष्ण नाभीषण ऊपर, दीन लेपतहि सब तन माही, दीन करी दूनो छवि काही। हे सुंदर जांघों वाली, भगवान कन्हैया कहते हैं कुब्जा से कि हे सुंदरी तू कौन है और यह चंदन किसके लिए ले जाती है, सो हमें बता। यदि तू यह चंदन हमारे शरीर में लगा दे तो तेरा इस समय कल्याण हो जाएगा। कन्हैया कहते कुब्जा से कि अगर ये चंदन हमारे शरीर में तू लगा देगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तब तो वह कुब्जा बोली कि हे सुंदरता के भंडार। कन्हैया को देखती कि आह कितना सुंदर। बोले अरे सुंदरता के भंडार, मैं कंस के अधीन रहने वाली त्रिवका नाम है, बोले उसकी दासी हूँ। राजा कंस को मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन रचता है, किंतु उसके योग आपके समान दूसरा कोई नहीं। बोले हम कंस के दासी हैं, उसके लिए चंदन ले जाए। भगवान कृष्ण का रूप मधुर तथा मंद मुस्कान देखकर उनकी चितवन पर बहुत अधिक मोहित होकर हंसते हुए क्षण भर में ही कुब्जा ने यह चंदन उन दोनों भाइयों को भेंट कर दिया। तो कुब्जा ने देखा कि वाह इतना सुंदर कन्हैया, और जो चंदन था दोनों भाई राम बलराम और कन्हैया को चंदन लगाते। भगवान के रंग के विपरीत अति सुंदर पीला चंदन कुब्जा ने उनकी नाभि के ऊपर से समस्त शरीर में लगा दिया, जिससे भगवान की सुंदरता और भी दुगनी हुई। तो कुब्जा ने कन्हैया को चंदन लगा दिया। निज दर्शन फल देन हिता हुई हरि मुदित अपार, तीन ठार देड़ी नरिख की नहु शुद्ध विचार, रघुवर कृष्ण चंद्र की जय। तब तो अपने दर्शन का फल देने के लिए भगवान ने अपार प्रसन्न होकर कुब्जा के शरीर को 3 स्थानों से प्रेरणा देकर उसे शुद्ध अर्थात सीधा करने का निश्चय किया। तो भगवान ने देखा कि कुब्जा बड़ी सुंदर है और 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने सोचा इसके ऊपर कृपा करे, इसको सीधा करे। भगवान के लिए कन्हैया के लिए क्या असंभव। हरि निज पद धरि तहि पद पाही, मुख आग्र भागहि जहि माही, दुई अंगर 3 चिबुक उठाई, ऊपर का कछु देह बढ़ाई, जहि कर पीन नितंब पयोधर, हरि पद पर सदति बकुब जाकर, चल महा सब तन दोष नशाना, उत्तम नारी बनहि विधि नाना, तब सो लखी निज काछ बिछाई, काम व्याप्त कुपजा मुस्काई, हरि पदुका कर पकड़ी किनारी, खींचत हसिया बात उचारी, आये वीर चलहि ग्रह मोरे, तुम कहाँ छाड़ी साकिताया बथोड़ी, तब करन छोमित छित मोरा, करहि कृपा प्रभु लिखिताया होरा। भगवान ने अपना चरण कमल उसके पैर के मुख अगले भाग पर रखकर अपनी 2 उंगलियां से उसकी धूड़ी को उठाए हुए उसके पूरे शरीर को कुछ ऊपर के, तो भगवान ने अपने पैर जो था कुब्जा के पैर के ऊपर रख करके थोड़ा सा इसका दिया, जिसका कटी भाग तथा स्तन कुछ मोटे थे। ऐसे कुब्जा का शरीर भगवान के चरण का स्पर्श पाते ही क्षण भर में दोष रहित कुब्जा बिल्कुल सीधी सुंदर परम सुंदर स्त्री बन गई। तब तो अपनी को सुंदरता से परिपूर्ण देखकर कामदेव से व्याप्त हुई कुब्जा मुस्कुराने लगी और भगवान के पद के किनारे पकड़कर उसे खींचते हुए हंसते इस प्रकार कहने लगी। अब कुब्जा कन्हैया से कहती कि हे वीर आइए मेरे घर चलिए। बोले आप हमारे घर चलिए, आपको मैं किस प्रकार भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपके कारण मेरा चित्त व्याकुल हो उठा, इसलिए हे प्रभु आप उसकी ओर देखकर कृपा अवश्य कीजिए। तो कन्हैया से अब कुब्जा कहती है कि कन्हैया चलो अब घर चलिए। मैं बहुत कुरूप थी, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा। जब व्यक्ति कुरूप रहता है तो बार बार उसके कान में यही आती है कुरूप है कुब्जा कुब्जा कुब्जा, और भगवान ने उसको सुंदरी कहा करके उसको सुंदरी बना दिया। तो कुब्जा कहती कि हे कन्हैया आप मेरे घर को चलो, हे मेरे गोविंद हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप हमारे घर चलिए। सुनिया से कुब्जा करा विनय, कारी श्री हरि स्वीकार,
करहल धर सन मुख नरिखा, ग्वाल न और निहार, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। कुब्जा की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण उसे अपने मन में स्वीकार करके भाई बलराम जी के समक्ष अपने मित्र ग्वालों की ओर देखकर हंसी जैसे करते हुए कहने लगे। तो कुब्जा ने कहा कि कन्हैया हमारे घर को चलिए। तो भगवान कहते हैं, कार सीते हुई जान पिछाड़ी, आई हो तब ग्रह है शुभ नारी, कही सन हम ग्रहहीन काही, तब आश्रय तजी थोड़ ही नाही, अस मीठे प्रिय वचन उचारी, बड़े कृष्ण तजी ताहि अगारी, तब वकन माला दिक द्वारा, अलधर सहित उनहि सत्कारा, दर्शन उपजे कामहि पाही, माग नारी न तनु सुरति भुलाई, बेनी वस्त्र खुलत नहीं जाने, चित लिखित समनेत्र थकानी, अब श्री हरिपुर वासिन पाई, पूछत धनुष याज थल काही, पहुँचे जाए कछुक कलिमा, लखई इंद्र धनु यहु यकुता। तो कुब्जा कहती है भगवान कन्हैया से कि आप हमारे घर चलिए। कन्हैया कहते, हे सुंदर स्त्री, मैं अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद तेरे घर अवश्य आऊं। कन्हैया कहते हैं तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, हमारा कुछ काम है वो करने के बाद में, क्योंकि हम बिना घर वाले पड़ोसियों को तेरा आसरा छोड़कर ठिकाने के लिए दूसरा स्थान है नहीं। बोले हम तो परदेशी हैं, हमारा पास तो कोई घर द्वार है नहीं, इसलिए तो अवश्य तुम्हारे घर है, लेकिन अभी नहीं, अपना कार्य करना। उसे ऐसी मीठी तथा प्यारे वचन गाकर उसे वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण आगे चल। तो कभी भगवान को मन में बुलाने का प्रयास कीजिए कि हे भगवान, हे गोविंद, हे वासुदेव, आप हमारे घर आइए। तो कुब्जा भी यही कहती कि भगवान हमारे घर आइए। तब नगर के मुख्य व्यापारियों के ने पान और फूल माला इत्यादि बलराम जी को सहित उनका खूब सत्कार कर, इस प्रकार से सत्कार किए। रास्ते में दर्शन के लिए आई हुई स्त्रियों को उन्होंने देखकर कामदेव उत्पन्न हो जाने से अपने शरीर की भी सुधि ना रही। तो स्त्रियों ने देखा कि वाह कितना सुंदर कन्हैया है। अब भगवान कृष्ण पूर्ववासियों को धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए भगवान जी वहां जाते हैं जहां पर धनुष यज्ञ होने को। बहुरक्षक रक्षा करत, पूजत बहु नर नारी, लीन कृष्ण उठाए तही, हटिक गए सब हारी, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। बहुत से पहरेदार उस धनुष की रखवाली करे। तो धनुष यज्ञ में भगवान जब जाते तो बहुत से पहरेदार वहां उस धनुष को रखवाली कर रहे थे। बहुत से स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजन भी कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने सबके बहुत कुछ रोकने से पर भी उसको उठा ही लिया। तो भगवान वहां पहुंचे, जहां बड़ा सा धनुष रखा हुआ था, कोई पूजा कर रहा था, कोई इसका रखवाली कर रहा था। बहुत लोगों ने भगवान को रोकने की कोशिश किया, लेकिन रोकने पर भी भगवान ना सिर्फ धनुष के पास गए, लेकिन धनुष को उठा लिए। और धनुष उठा लेकर के तोड़त उकमा गज जय से, अरे उठाए बाम करतय से, लोगन लखन चढ़ावत डोरी, धाड़ मुखी छान महातोड़ी, टूटत धनुष भयो रब भारी, बुझ उठी नबयुत महिसारी, कंपन दशहु दिशन महाभयऊ, सुनी भय भीत कांस हुई गयऊ, लगे रक्षक अनुचर घबराए, लय लय कर शास्त्रन कहाँ धाये, लीन धोर कहत चिल्लाई, पर कहूँ बांधा हो सका ही न जाई, तब तिन कर कुवि चार निहारी, लाई राम कृष्ण रिसधारी, धनु कर इक इक टूक उठाई, हानि ढारे सब बार न लाई। इस प्रकार से भगवान ने धनुष को उठा लिया
और उसको तोड़ डालता। भगवान धनुष को उठा करके उसको तोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण ने उसी धनुष को बाएं हाथ से उसी प्रकार साथ में उठाकर सब लोगों को देखते देखते डोरी चढ़ाते उस खींच कर क्षण भर में और धनुष का टुकड़ा कर दिया। धनुष के टूटते समय भयंकर शब्द हुआ, बड़ा जोरों का आवाज हुआ, शब्द हुआ और आकाश के सही समूची पृथ्वी गूंजने लगी और दसों दिशाएं कांपने लगा। तथा कंस तो उसे सुनते ही बहुत अधिक भयभीत हुए। तो कंस के कान में भी आवाज गया कि धनुष टूट गया है, तो कंस भी डर गया। और भगवान कृष्ण तथा बलराम जी ने भी क्रोध को धारण कर लिया और टूटे धनुष को। तो जितने भी सिपाही लोग थे, रक्षक लोग थे, आकर के भगवान के ऊपर टूट पड़े और भगवान ने क्रोध का आश्रय लेकर के और उनको भी बहुत अच्छी तरह से खूब पीटा। कंस कंटक संघरी मां तजिमख माय ही सनन देखत मथुरा संपदा बिचाराई उठी स्वचंद्र धीवर कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार से कंस की उस बड़ी सेना का संहार करके और स्थान को आनंद पूर्वक छोड़कर मथुरापुरी की संपदा देखते हुए दोनों भाई ग्वालों सहित स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगे। तो इस प्रकार से भगवान ने गुब्जा का सुंदर स्त्री बनाया। उसके बाद में भगवान आगे बढ़े। धनुष जो था, कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ा और धनुष तोड़ देने के बाद में स्वतंत्रता पूर्वक उस जिला में, उस गली में ग्वालों के सहित में और भगवान आगे बढ़ते हैं। हरि बल तेज बिचारी शुभ रूप निहारी भय बोध पुरवासी न काही या उत्तम सुरहय भ्रम नाही इम स्वच्छंद फिरत उन काही पहुँचे रवि असा चल पाही हरिहल धर तब बार न लाए सखन समेत लगन भिंगाए तेरा छत गोपी न जाऊं बिचारा सो सब पूरन भयो हरि द्वारा देखने नारी हरहि जो आई सो गोपी न यहाँ सकल लुभाई सुनहि कंस जब हरि तनु तोड़ा अनियो रखन युत दल मोरा खेलहि सव पराक्रम नाही तव यति दुखाय भाव तहि काही अहि निसि निंदा न तहि असजिन गया हूँ डराई हृदय मृतक सूचक सकला लगाए परम दिखाई रघेवर कृष्ण चंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अद्भुत बल तथा प्रक्रम विचार करके और उनके शरीर की दृढ़ता तथा सुंदरता देख करके पूर्ववासी को यह विश्वास हो गया कि दोनों भाई निसंदेह कोई बड़े देवता, बोले कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, कोई बड़े देवता हैं। इस प्रकार गोकुल से चलते समय बिछड़ती हुई गोपियां ने मथुरा की स्त्रियों के विषय में जो जो कल्पनाएं की थी वह भगवान कृष्ण के द्वारा सभी पूरी हो गई। क्योंकि वहां अनेक दर्शनों के तो सभी स्त्री पुरुष जो थे आकर के इनका दर्शन करते हैं कि सुना था भगवान बड़े सुंदर है कन्हैया, आकर के देखते हैं और जो देखता है देखते रह जाता। वो अपने हृदय में ऐसा भयभीत हो गए कि उसे रात की अच्छी तरह नींद तक नहीं आई और उसे मृत्यु की सूचना देने वाले सभी। तो कंस जो था, जब से धनुष टूटा तभी से कंस ने सोच लिया कि ये कोई साधारण नहीं लग रहा है। इतना भारी धनुष जिसको हजार हजार व्यक्ति साथ में मिलकर के उठा नहीं सकते थे, कन्हैया ने खेल खेल में तोड़ दिया। तो कंस को रात में नींद नहीं आई। ऐसा होता है, कहते कि जीवन में सब बहुत ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा नफरत भी किसी से नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो रात दिन फिर वही आंखों के सामने आता, ध्यान में भी वही आता, और जब ज्यादा प्रेम होता है किसी से तो रात दिन वही आता है। तो इसलिए कंस भगवान से इतना ज्यादा नफरत करने लगा कि रात दिन वही दिखाने लगे। दुई रूपन महारविराही लखयो शीश नहीं पर छई माही डरही अंगूरी कानन माही प्राण शब्द में लहे सुनी नाही लखई सबहि छन पिनराई प्रेत न देख उठी भय खाई पुनि गदब चढ़ी तही विष खायो हुई न गए तना तेल लगाए
और भव यश स्वप्न निहारे, देख जगत आशा कुन भारी। गई मृत्यु चिंता जी हाँ छाई, उठी बैठा है सुबह से जब बिहाई। है राजन सभी तीन जैसे, कार्य उसूल जल बाहर तैसे। कन सकल मल्लन बुलायो, उत्साकार से सनिपटायो। मलभूमि तलोग सभा, सजन लगे हर्षाय। हार नवस्तन और ध्वजन, उठे मंज छवि पाए। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब क्या होता है, जो कंस था, कंस के रात दिन ध्यान में आता है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये बालक कृष्ण कौन है, इसको मार देना चाहिए। कायम सा उपाय करे। कहते हैं कि मरता जो व्यक्ति मरता सब कुछ करता और मरता क्या नहीं करता। तो कंस सोचता कि अपने मृत्यु से किस प्रकार से बचे, लगता है यही मेरा मृत्यु है, ऐसे सोचता है। तो तरह तरह के कंस उपाय करता है कि किस प्रकार से इस बालक कृष्ण को मारा जाए। तो क्या करता है कंस जी, रात बीतने पर सूर्य भगवान जब जल से बाहर निकले, उसका उदय हुआ, तब कंस ने अपने समस्त बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया और उसने बाकी कार को भी पूरा। तो कंस जो था बड़े बड़े पहलवान लोगों को बुला करके अब कन्हैया को मारने का कार्य आरंभ करता है। चाणूर और मुष्टि को बुलाया कि इस जो कन्हैया है इसको तुम लोग मार देना, इसको छोड़ना नहीं। कंस बुलाए नंदयुता, मुख्य गोप सब आय। सैदा भेटाए भेट दई, एक मंज पा जाए। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। श्री सैदा जी कह रहे हैं, सैदा जी महाराज इस ग्रंथ को लिखने वाले, भागवत दर्पण को लिखने वाले कह रहे हैं कि राजा कंस के बुलाए हुए नंद जी के सहित सभी मुख्य गोप आकर और अपनी अपनी भेंट कंस को अर्पण करके एक ही मंच पर जाकर इकट्ठे हुए। तो जाकर के बैठे और वहां पर चाणू और मुष्टिक जो था आकर के कन्हैया से बहुत प्रकार से युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने सभी को मारा और अंत में जो कंस था उसका मामा कंस का भी कन्हैया वध करते। तो कंस को मार करके जाकर के कंस को घसीट करके लाते हैं, कंस को मार करके और कन्हैया खुद रोने लगते हैं। कन्हैया बड़े लीलाधारी, तो लीला करने के क्या करते, कन्हैया वहां रोने लगते। मामी लोग आ गई, कंस की जितनी पत्नियां थी, तो कन्हैया कहता कि मामी तुम नहीं रो, देखो जब हम वहां थे तो मामा हमारे पास में कितना कितना खिलौना भेजते थे, कहीं पुतना नाम की खिलौना, कहीं ये खिलौना, कहीं वो खिलौना। मामी जब हम खिलौना से खेलते थे तो खिलौना टूट जाता था। आज हम मामा के पास में आए, उनको धन्यवाद देने के लिए आए मामी, और देखो मामा से गले लगे तो मामा मर गया। मामी लोग जो थे अपना रोना धोना छोड़ करके कन्हैया को चुप करने लगे कि हे कन्हैया, हे कान्हा, तुम नहीं रो, कंस को जाना था तो चला गया, तुम्हारा तो बहाना था। देखो इतना भारी लीला करने वाले ये कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।